नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आप सभी ज़ोर शोर से अपने अपने तैयारी में लगे होंगे और पर्व त्यौहार भी मना रहे होंगे। आज का जो वीडियो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का चैप्टर नंबर ये 15 है, आपका ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच का। ठीक है, इसमें क्या है कि उनका क्लास का नोट्स है फाउंडेशन का। और इस चैप्टर के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हर एक चैप्टर वाइज आपको पता होगा ख़त्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव भी उसका कर लेते हैं। जितना भी क्वेश्चन सर करवाए हुए रहते हैं उसको भी हम लोग कर लेते हैं। उससे क्या होगा, पूरे चैप्टर पे आपका पकड़ बन जाएगा। आप 10 15 20 मिनट के लिए आप रिवीजन के लिए भी डेली इसको देख सकते हैं। 15-17 टॉपिक है, आपका ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं हम लोग ये सारा टॉपिक को ख़त्म कर लिए ज्योग्राफी में। आज है आपदा प्रबंधन का टॉपिक और उसके बाद बच जाएगा ये 2 टॉपिक। ठीक है, तो कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए, आपको बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट जो होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, थोड़ा चिड़ियाँ बोल रहे हैं उसके लिए प्रॉब्लम क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपदा प्रबंधन आज का टॉपिक है, देखते हैं। भूमिका आपदा क्या होता है? यह मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका प्रभाव जीवन के त्रासदी लाती है। प्रारंभ में प्राकृतिक संकट ही मुख्य रूप से आपदा का एक रूप लेता है, लेकिन वर्तमान समय में मानव जनित संकट भी न सिर्फ आपदा का रूप लेता है वरन ये कहीं अधिक विनाशकारी है। क्या कहा गया है? आपदा का मतलब ये होता था पहले कि प्राकृतिक रूप से ही आता था, जैसे भूकंप आ जाना, ठीक है, तूफान आ जाना, बारिश बहुत हो जाना, सूखा पड़ जाना, आपदा। लेकिन आज के दिनों में मानव जनित संकट भी बहुत अत्यधिक हो रही है। क्या? तो देख रहे हैं पोल्यूशन कितना ज़्यादा फैल रहा है। मानव द्वारा कुछ वायरस बनाया जाता है जो गलत व्यवहार के कारण बहुत फैल जाता है। बहुत तरह की बातें हैं। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको। आपदा के प्रकार। आपदा कई प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है: प्राकृतिक आपदाएं, मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं। ठीक है, एक प्राकृतिक, एक मानव द्वारा। प्राकृतिक आपदाएं। आपदा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत वे दुर्घटनाएं शामिल है जिनकी उत्पत्ति प्राकृतिक कारणों से होती है। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, आपका ओलावृष्टि, अप्रत्याशी हिमपात, भूस्खलन, बाढ़, सूखा इत्यादि, ये सब प्रकृति की देन है। चलिए मानव जनित देखते हैं। वैसी आपदाएं जो मानवीय गलती भूल के कारण शुरू होती है मानव जनित आपदाएं कहलाती है। इसके प्रभाव प्राकृतिक आपदा से भी बड़े होते हैं। मानवीय आपदाओं में नाभिकीय आपदा, जैसे नाभिकीय प्रक्रिया करके अगर कुछ काम कार्य किया जा रहा है, उसका यदि मान लीजिए जैसे परमाणु बम बनाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, वो भी एक आपदा हुआ। रासायनिक आपदा, जैविक आपदा सबसे प्रमुख है। ठीक है, चलिए प्राकृतिक आपदा के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, भूकंप, यह सबसे ज़्यादा अपूर्वसूचनीय और विध्वंस है। भूकंपों की उत्पत्ति प्लेट विवर्तन की घटना से होती है। इसे प्रभावित मुख्य राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल हैं। आपको पता है कि अगर भूकंप की हम लोग बात करें भारत में, तो सबसे अत्यधिक भूकंप कहाँ देखने के लिए मिलती है? तो इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है। इन क्षेत्र की यहाँ पे बात की गई है, आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों की ही बात की गई है। यहाँ पे आप भूकंप बहुत कम देखिएगा, इधर नहीं भूकंप आता है। ठीक है, बहुत कम। चलिए आगे देखते हैं। इन क्षेत्रों को अतिरिक्त मध्य पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर गुजरात भूकंप का क्षेत्र है। गुजरात में भी आता है भूकंप। 1819, 1956, 2001 और महाराष्ट्र में 1967-93 में कुछ भयानक भूकंप आए थे। आपको पता है 2001 में भुज में जो गुजरात के भूकंप आए थे, अत्यधिक विनाशक भूकंप था। चलिए भारत में भूकंप क्षेत्र, अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र, भूकंप तीव्रता 9 या 9 से अधिक। अगर भूकंप की तीव्रता 9 रहे या उससे अत्यधिक रहे तो अत्यधिक भूकंप वो जोखिम माना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि अगर हम उत्तर पूर्वी जब भी बोलेंगे, आप एक बार समझ लीजिए, ये हुआ पूर्व, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ आपका उत्तर, ये हुआ दक्षिण नीचे। तो उत्तर पूर्व क्या होगा? ये हुआ उत्तर और पूर्व हुआ ये, मतलब ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र उत्तर पूर्व, याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तरी बिहार, बिहार भी यहाँ पे होता है स्थित, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर
उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कच्छ के रण, गुजरात यहाँ पर। तो कहने का मतलब इस सब क्षेत्र में अत्यधिक इस लेवल के भूकंप आते हैं। हिमालय वाला क्षेत्र में भी अधिक जोखिम वाले क्षेत्र भूकंप 8 सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र यहाँ पे आते हैं। मध्य जोखिम वाले भूकंप तीव्रता 7 केरल, गुजरात, गोवा, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। निम्न जोखिम वाले भूकंप शेष भारत। आप देखिए माइंड में ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, एक माइंड में एक नक्शा बैठा लीजिए कि अत्यधिक भूकंप कहाँ आएगा। जब भी क्वेश्चन आया है कि अत्यधिक भूकंप की कौन सा क्षेत्र है भारत में, तो ऑप्शन यही रहेगा, ये सब ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। अगर उसमें अगर ये दक्षिण भारत का कोई राज्य के स्टेट का रहे ऑप्शन, तो यहाँ पे वो गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निम्न आता है, ठीक है। इन बातों को माइंड में थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आप देख लीजिए, आपको मैप में हम बता रहे हैं। ये जो देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला क्षेत्र जो भी देख रहे हैं, वहाँ पे अत्यधिक भूकंप वाला क्षेत्र है। देख रहे हैं अत्यधिक भूकंप वाला क्षेत्र ये सब है। उसके बाद वाला जो क्षेत्र है, ये सब बिहार में जो आ रहा है, ये सब उसके बाद वाला है। और नाक बराबर जो है, ये देख रहे हैं, यहाँ सब पे तो भूकंप आता भी नहीं, भूकंप आता है दब के रह जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह में, ठीक है। तो अत्यधिक भूकंप वाला क्षेत्र यही वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा ये कि ये वाला क्षेत्र और ये वाला। और यही में अगर याद रखिएगा अत्यधिक में, अत्यधिक वाला क्षेत्र में, ये इसमें याद रखिएगा एक गुजरात को सिर्फ, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, भूकंप से प्रभावित वाला क्षेत्र अब देखते हैं सुनामी। भूकंप हम लोग देख लिए, अब सुनामी को देखते हैं। सुनामी भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय तल में अचानक हलचल मच जाती है। देखिए भूकंप आने के बाद क्या होता है, गति होने लगती है। प्लेट जब दोलन करती रहती है, टकराती है, देखा एक भूकंप आने का क्या कारण है, पूरी पृथ्वी में दोलन, गति आ जाना। गति आती है तो पानी जो चलती रहती है, पानी उसमें भी क्या होती है, कंपन होने लगती है। जब पानी थोड़ा सा कंपन करती है तो ज्वालामुखी, महासागरीय ज्वालामुखी होती है, जिससे महासागरीय जल अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊंची लहरें होने लगती है, इसकी लहरें ऊंची ऊंची होने लगती है, इसे हम सुनामी कहते हैं। इससे काफ़ी जल माल की क्षति होती है। सुनामी हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में होती है। आप देखते होंगे भारत के तटीय भागों में, जैसे उड़ीसा हो गया, यहाँ सब पे बहुत अत्यधिक होती है। उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे जो भी तट के किनारे बसा हुआ राज्य है, तो वहाँ पे जब भी सुनामी आती है, पहले से अलर्ट कर दिया जाता है कि वहाँ पे मछुआरे मछली मारने के लिए नहीं जाए, नदी में कोई भी नहीं उतरे, वहाँ पे सुनामी आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में भयानक सुनामी आया। इसमें कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित था, खासकर तमिलनाडु का नागपट्टिनम जिला। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। अब देखिए एक बात हम बताते हैं आपको, इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में क्या हुआ था, हिंद महासागर में सुनामी आया, जिससे तमिलनाडु क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और एक बात और याद रखिएगा, VVI करके रखिएगा, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे, हैदराबाद में। यहीं से संचालित करते हैं सभी को कि वहाँ पे ये चीज़ होने वाला है, ये होने वाला है, ठीक है, याद रखिए। चलिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यह कम दबाव वाले उग्र मौसम क्षेत्र जिसे 30 से 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पानी से टकराता है, पानी के ऊपर उठा लेता है, उसे तूफान, मौनसून कहा जाता है। यह तटीय इलाकों में क्षति पहुंचाता है। बाढ़, यह एक प्राकृतिक घटना है। देख लिए चक्रवात का मतलब क्या हुआ, चक्रवात बहुत ज़्यादा आंधी तूफान जो रहता है 180 किलोमीटर पर आवर, समझ सकते हैं। बाढ़, जब नदी जल वाहिकाओं में क्षमता से अधिक बहाव बढ़ जाती है तो निचले मैदान में हिस्से में भर जाते हैं, तो बाढ़ उसे कहते हैं। देखिए जैसे एक नदी जा रही है, एक नदी यहाँ से बह रही है, ठीक है, ये वाला इलाका क्या है, ये वाला इलाका नीचे वाला इलाका है। इसमें यदि अगर ये भर जाएगी पूरे पूरे, या बारिश यदि होने लगी भर जाएगी, इस इलाका में जब पानी चला जाता है पूरे, उसी को बाढ़ कहते हैं। बाढ़ तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप जानते होंगे। चलिए, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 4 करोड़, देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है। 4 करोड़ हेक्टेयर, समझ सकते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार भारत के लगभग
12.5% क्षेत्र बाढ़ की चपेट के अंतर्गत आता है। बाढ़ से प्रभावित राज्य असम, पश्चिम बंगाल, बिहार सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। अब देखिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है, एंटर करती है, उसके कारण यहाँ पे बाढ़ बहुत अत्यधिक होती है। वही ब्रह्मपुत्र नदी कोसी में मिल करके बिहार में विध्वंस करवाती है। कोसी को सबसे परिवर्तन करने वाला नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी को। उसी कारण बिहार में क्या होता है, तो बाढ़ अत्यधिक होती है। पश्चिम बंगाल में होता था बाढ़ बहुत अत्यधिक, लेकिन अभी बहुत कम होता है, क्योंकि दामोदर नदी घाटी परियोजना जब तक नहीं था तो वहाँ पे बाढ़ बहुत अत्यधिक होती थी, अब बहुत कम होती है। तो याद रखिएगा बिहार बहुत अत्यधिक प्रभावित होते हैं। अभी के न्यूज़ में आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले 2024 में कि भागलपुर वगैरह क्षेत्र में कितना दिक्कत हुआ था। सूखा सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जो लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण, जलाशयों तथा भूमिगत जल से अधिक प्रयोग के जल की कमी हो जाती है। जहाँ पे अत्यधिक जल की कमी होगी वहाँ सूखा होगा। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग, जनसंख्या का 12% हिस्सा प्रत्येक वर्ष सूखे की प्रभावित होती है। अब देखिए डाटा है ये, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग, भौगोलिक क्षेत्र जितना भी है उसका 19% भाग और 12% जनसंख्या जो है सूखा से, बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाती है 12%, ठीक है। भूस्खलन यह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से घटित होता है। इसे पत्थर का सरकना, मिट्टी का बहाव आदि सम्मिलित है। हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र घाटी में ये घटना अत्यधिक होती है। जैसे एक रोड है, जैसे ये रोड जा रही है, ठीक है, देखते होंगे पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में जा रहे हैं एकाएक भूस्खलन, एकाएक मिट्टी सब पहाड़ पर्वत सब गिर करके रोड जाम कर देता है, उसको क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं, ठीक है। चलिए, मानवीय आपदा, नाभिकीय आपदा, इसका उपयोग मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश दुर्घटना हो जाने पर इसके परिणाम भयावह होते हैं। इसके कभी कभी दुरुपयोग भी हुआ है। जैसे 6 अगस्त एवं 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमला। 1986 में सोवियत संघ ने चेरोनोबिल नगर में रिएक्टर से रेडियोधर्मी पदार्थ रिसाव के कारण लाखों लोगों की जानें गई थी। देखिए, मानव अपनी रक्षा के लिए बहुत काम करना चाहते हैं कि भविष्य में हम इस चीज़ को बना के रखें। आज हर देश इस हौर में पड़ गया है कि हम आगे हो तो हम आगे हो, ठीक है, लेकिन वो समाज में मानवता को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कोई देश कुछ अगर मिसाइल बना रहे हैं या कोई भी एंटीबायोटिक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, अगर गलती से वो मिस्टेक होकर दूसरा चीज़ बन जा रहा है तो वही वायरस का रूप लेकर के दुनिया को बर्बाद करने में लग जा रहा है। आपने कोरोना को हाल ही में देखा था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, दो डाटा है, याद रखिएगा। 6 अगस्त 9 अगस्त को 1945 हिरोशिमा नागासाकी जापान में बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था। 1986 में सोवियत संघ, जो अभी रूस है, जो रिएक्टर से रेडियोधर्मी पदार्थ रिसाव को लाखों लोग मरे थे। 1946 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा रेडियोधर्मी आपदा से बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक विकसित किया गया था। चलिए, रासायनिक आपदा, औद्योगिक विकास के साथ साथ इसके निकले अवशिष्ट रासायनिक पदार्थ अपने साथ कई समस्या लेकर आया है। जैसे अम्लीय वर्षा, दामोदर घाटी प्रदेश एक गंभीर समस्या। देखिए, रासायनिक आपदा क्या है? आप जैसे कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, कानपुर में, अभी मान लीजिए दिल्ली के आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। आप फैक्ट्री यदि खोल लिए, फैक्ट्री खोलने के बाद क्या होता है ना कि जितने भी गैसें निकलती हैं उस सारी की सारी क्या होता है कि अम्लीय वर्षा का रूप लेता है। वही SO2 वगैरह निर्मित करता है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है, जिससे बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपदा 3 दिसंबर 1984 को घटी थी ये आपदा। इसके अंतर्गत हाइड्रोजन साइनाइड के अभिक्रिया उत्पाद से 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से रिसाव हुआ, काफ़ी जान माल की क्षति हुई। याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कहाँ पे हुआ था? भोपाल, मध्य प्रदेश में, ठीक है। भोपाल त्रासदी, ये पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है घटना, 1984 में घटी थी, ठीक है। चलिए, जी
हेरीजेल ने रासायनिक औषधों को आतंक और भारी विनाश का अस्त्र कहा है। रासायनिक कौन कहा है जी? हेरीजेल। ये एक क्वाइट है, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैविक आपदा। जैविक आपदा का मूल कारण वे जीव और जीवों से प्राप्त होता है पदार्थ है जिनका उपयोग या संपर्क मानव जीवन के लिए आपदा या त्रासदी का रूप ले सकता है। इसके अंतर्गत कई वायरस, जीवाणु आदि होते हैं जो चिकन पॉक्स, एड्स, एम्बोला, बुखार, मॉक्सी पॉक्स, कोरोना, हैजा, मलेरिया आदि फैल सकती है। आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं। धातत्व है कि आपदा प्राकृतिक, मानव दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु हर संकट आपदा भी नहीं होती। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके उचित प्रबंधन द्वारा उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उपाय। आपदा प्रबंधन और निवारण के 3 अवस्थाएं 11th के NCERT से एक पॉइंट लिया गया है, बहुत भी आया है। आपदा से पहले आपदा के बारे में आंकड़ों को सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों को मानचित्र तैयार करके लोगों को उसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्र में आपदा योजना बनाना, तैयारी रखना और बचाव के लिए उपाय करना। क्या कहा गया है? आपदा को तो हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन उसके बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे आपदा होने वाली है, इस घटनाओं के बारे में आज के साइंटिस्ट, आज के वैज्ञानिक आमतौर पर पता पहले लगा लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? तो वहाँ के बारे में अगर पता चल जाएगा तो लोगों को वहाँ पे जाके हमें समझाना चाहिए कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे बचाव करना है। ठीक है, चलिए आपदा के समय क्या करना चाहिए? युद्ध स्तर पर बचाव, राहत कार्य जैसे आपातग्रस्त लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन, दवाई आदि की व्यवस्था वहाँ पे पहले से करना ताकि लोग पैनिक ना हो। आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों को बचाव, पुनर्निर्माण, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण का ध्यान करना। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि एग्जाम के लिए भी आया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को द्वारा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1994 में याकोहामा में किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस कहाँ किया गया था? तो याकोहामा में किया गया था। याकोहामा याद रखिए। वर्ष 1999-2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, 99-2000 को अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की स्थापना 2006 में हुई। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे? पुणे में है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र लातूर महाराष्ट्र में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ASI कोलकाता में है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP 77 से मरुस्थलीय नाकाम किया गया। चलिए एक पॉइंट आउट है। भारत के प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना 2015 में देहरादून उत्तराखंड में किया गया था। साथियों ये रहा आपका कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द नोट्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको जो भी क्वेश्चन होगा इससे क्या होगा ना कि आपका पूरे के पूरे इस चैप्टर पे अच्छा सा पकड़ बन जाएगा। ठीक है, तो देर किस बात की, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन कथन सही नहीं है? आपदा मनुष्य के लिए कष्टदायी घटना है। आपदा केवल प्राकृतिक कारणों से ही उत्पन्न होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपदा सिर्फ प्रकृति नहीं, मानव से भी होती है, भी हो जाएगा। इनमें किस आपदा की गति तीव्र होती है? तो किसकी होती है? भूकंप की सबसे तीव्र होती है। इनमें किस सीमित क्षेत्र में आपदा अवस्थित होती है? 3 का D हो जाएगा, ओलावृष्टि। इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो 4 का क्या हो जाएगा? D हो जाएगा इनमें सभी। चलिए आपदा के समय इनमें से किस प्रबंधन पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक नहीं है? 5 का C हो जाएगा। चलिए इनमें कौन सी घटना आपदा के लिए जिम्मेदार रही है? तो 6 का D हो जाएगा इनमें सभी। रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? 7 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मानवीय लापरवाही। चलिए किस मानव जनित आपदा का प्रभाव दीर्घकालिक तक बना रहता है? तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा आपका C, रासायनिक प्रदूषक।
चलिए, निम्न में से कौन सा उपाय परमाणु संबंधित आपदाओं से बचने के लिए उपयुक्त है? 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कल कारखानों के कचरे की किस प्रकार की आपदाओं आ सकती हैं? 10 का हो जाएगा सी, रासायनिक प्रदूषण। इनमें कौन सी बीमारी जैविक आपदा लाती है? 11 का डी हो जाएगा इनमें से सभी। जैविक अस्त्रों के भंडारण के लिए इनमें से कौन सा देश बदनाम रहा है? 12 का क्या हो जाएगा? ये इराक रहा है हमेशा बदनाम। समान आपदाओं के लिए कौन सी उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? तो इनमें सभी, गरीबी, खानपान, सामाजिक सभी। दूषित जल और दूषित वायु के लिए कौन सी बीमारी होती है? तो इनमें से सभी। इनमें कौन बृहद आपदा है? बृहद आपदा मतलब बहुत बड़े स्तर पे, तो आग लगना ही हो जाएगा। चलिए, आतंकवाद किस प्रकार का आपदा है? तो यह एक बृहद आपदा है। चलिए, विमान दुर्घटना कारण निम्न में से कौन सी नहीं होती है? 17 का ए हो जाएगा, साफ मौसम। चलिए, बिजली से आग लगने पर उससे बचने के लिए उपाय करना चाहिए, तो 18 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें कौन आतंकवाद को जन्म देता है? तो 19 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 26 नवंबर 2008 को भारत के किस नगर में आतंकवादियों ने हमला 186 निर्दोष लोगों को जान ली थी? तो 20 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मुंबई। किस आपदा में समुदाय के लोग भाग नहीं लेते हैं? तो 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनमें सामुदायिक आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का डी हो जाएगा इनमें सभी। आपदा प्रबंधन के लिए सामुदायिक लोगों के किस गुण का होना आवश्यक है? तो इसका डी हो जाएगा, समाज के हित के लिए सर्वोपरि ध्यान रखना। ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन किसके सहयोग से किया जा सकता है? तो 24 का क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। चलिए, इनमें कौन आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो 25 का क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कारगर उपाय क्या है? तो क्या हो जाएगा? डी, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। इनमें कहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? 27 का क्या हो जाएगा? सी, केगा में। हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो जापान में। रेडियोधर्मी आपदा के बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोधर्मी प्रतीक का विकास किसने किया? किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बताए थे, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक कहाँ पर स्थापित किया गया? 30 का क्या हो जाएगा? ये ट्राम्बो, महाराष्ट्र में। विश्व में सबसे पहले किस स्थान पर परमाणु बम गिराया गया? कहाँ पे गिराया गया? तो आपको बताए थे जापान में। कहाँ पे हो जाएगा? हिरोशिमा में। नेक्स्ट, भारत में कहाँ भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण हेतु किया गया? 32 का क्या हो जाएगा? सी, पोखरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भोपाल गैस त्रासदी वर्ष हुई? 33 का क्या हो जाएगा? ए, 1984 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तमिलनाडु के तूतीकोरिन तांबा उत्पादन केंद्र गैस के हिसाब से किस प्रकार की बीमारी फैली? 34 का सी हो जाएगा, उल्टी और सीने में जलन। कौन सा क्षेत्र अम्ल वर्षा के लिए अधिक प्रभावित होता है? तो 35 का हो जाएगा बी, दामोदर घाटी। डेंगू बीमारी का क्या कारण है? 36 का हो जाएगा बी, जल का जमाव। एथ्रेक्स क्या है? 37 का ए हो जाएगा, एक अति सूक्ष्म जीवाणु। अनुमानतः भारत में एड्स पीड़ितों की संख्या कितनी होगी? तो 20.9 लाख, 21 लाख के आसपास। कहाँ से आता है इतना? समानता आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया? तो बी हो जाएगा, 2 वर्गों में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें आतंकवादी आपदा से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो 40 का क्या हो गया? डी, इनमें सभी। चलिए, सड़क पर जेब्रा का निशान क्यों बना होता है? क्यों बना होता है? तो बी हो जाएगा, सड़क पार करने के लिए। सड़क पर पैदल चलने समय किस ओर चलना होता है? तो क्या हो जाएगा? बाईं ओर। रेल यात्रा में कौन सा सामान लेकर नहीं चलना चाहिए? कौन सा? तो गैस का सिलेंडर। चलिए, निम्नलिखित में से आपदा, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से आपदा कौन सा प्रबंधन संबंधित नहीं है? 44 का क्या हो जाएगा? सी, आपदा के बाद निश्चित हो जाना। ग्रीष्मकालीन में निम्नलिखित में किस आपदा की संभावना अत्यधिक है? तो 45 का क्या हो जाएगा? सी, आगजनों की। निम्नलिखित में कौन सी सामुदायिक आपदा प्रबंधन प्राथमिक निकाय है? 46 का डी हो जाएगा, आपातकालीन राहत शिविर। निम्नलिखित में कौन सी ग्रामीण आपदा प्रबंधन सीमित कार्य
खारजमा भी जाएंगे। इनमें सभी प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित में सबसे अत्यधिक सही माना जाएगा। 48 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो 49 का क्या हो जाएगा? 49 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो 50 का हो जाएगा बी। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन सी है? तो 50 का क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीनों में भयानक होता है? तो 52 का क्या होगा? डी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। बाढ़ प्रबंधन किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो आपका नदी के दोनों तटों को निर्माण करने में अत्यधिक ध्यान देना चाहिए ताकि टूटे ना। इनमें कौन भारत का सूखा वाला क्षेत्र माना जाता है? 54 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें सभी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये सब। इनमें कौन सा भूस्खलन से अत्यधिक प्रभावित होता है? आपको पता है भूस्खलन कहाँ होगा ज़्यादा? तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में होगा, उत्तराखंड वाला क्षेत्र में। सुनामी क्या है? सुनामी क्या हो जाएगा साथियों? बी, विनाशकारी समुद्री लहरें। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का है? जापानी। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? डी हो जाएगा, इनमें सभी स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी एवं गांव मोहल्ला। आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? 59 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मोबाइल टावरों एवं ट्रांसमिशन टावरों के टूटना। कृषि सूखा से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो 60 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नदी के जल के ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने के लाभ होते हैं। 61 का क्या हो जाएगा? देख लेते हैं हम लोग। 61 का डी हो जाएगा, बादलों आकर्षित होते हैं, वर्षा की संभावना बढ़ती है। सुनामी का क्या कारण है? सुनामी का कारण क्या हो जाएगा? तो 62 का हो जाएगा सी, समुद्र के भीतर भूकंप। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? 63 का हो जाएगा सी, महामारी। नेक्स्ट, बाढ़ किस प्रकार की आपदाएं हैं? 64 का ये हो जाएगा, प्राकृतिक। जल उत्तर बिहार का कौन सा भाग सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त है? तो 65 का हो जाएगा ये, पूर्वी। कोसी में बाढ़ आने के क्या कारण है? कोसी में बाढ़ आने के क्या कारण है? डी, सभी। अधिक वर्षा, हिमालय का बर्फ का पिघलना, नदी में पेंदे में गाद होना। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में भारत का कौन सा द्वीप ज़्यादा प्रभावित हुआ था? 67 का हो जाएगा ए, निकोबार। चलिए, महासागर की तली में होने वाली कंपन किस नाम से पुकारा जाता है? 68 का क्या हो जाएगा? सी, सुनामी। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर कौन सा क्या काम है? तो बी हो जाएगा, अधिक केंद्र हो जाएगा इसका। चलिए, भूकंप या सुनामी में बचाव का निम्नलिखित में कौन सा तरीका ठीक नहीं है? तो 70 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भगवान की प्रार्थना करना। तो चलिए साथियों, ये रहा हमारा टोटल आपका क्वेश्चन आंसर। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिए, जुड़ जाइए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।